वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम नमः। श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते विराजिए। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्री वंशम। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन पूरा कट रहा है बेटा। श्री वंशम। मासी पता नहीं, ये कई बार ना मुझे लगता है तो हेडफोन देख लो, शायद मेरे ना हो, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। मतलब अब मैं देखती हूँ, एक सेकेंड। एक डिस्टर्बेंस भी है बेटे। नहीं, वो तो अभी मम्मी मैं हेडफोन एडजस्ट कर रही थी। अब ठीक है। जी ठीक है। चौथे और पांचवें श्लोक 10वें अध्याय में भगवान जी कहते हैं, निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। भगवान जी क्या बोल रहे हैं कि जीवन में हर स्थिति में हमारे साथ एक नया भाव जुड़ा होता है। हम हर स्थिति, हर परिस्थिति जिसको हम गुजरते हैं, उसमें एक नया भाव साथ लेकर आती है। ऐसी सिचुएशन में हम फंसे होते हैं और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इमोशन हम फील करते हैं। सपोजिंग हमारे को बहुत सारा धन मिल जाता है, हैप्पीनेस और पावर की फीलिंग होने लग जाती है। कोई किसी की डेथ होती है, साथ में रोने का मन करता है और दुख हो जाता है। कॉरेस्पॉन्डिंग फीलिंग हमारे अंदर आती है। परमात्मा कह रहे हैं कि इन भावों का स्पष्टीकरण करते हुए वो हमें बताते हैं कि जो तुम्हारी निश्चय करने की शक्ति है वो भी मैं हूँ, और जो भी भावना तुम फील कर रहे हो अलग अलग प्रकार के, सब भाव का कारण श्री कृष्ण है। जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हो, चाहे शुद्ध चाहे अशुद्ध, सब कुछ, हर भाव श्री कृष्ण से शुरू होता है। परंतु वो ये बात बड़ा क्लियरली इस बात के बारे में बोलते हैं कि जो भी दुर्गुण और दुराचारियों की उत्पत्तियों का मूल कारण होता है, वो जो फीलिंग्स होती हैं अज्ञान जनित काम की वजह से होती हैं, और उसकी प्रेरणा हालांकि आती तो भगवान जी से है, परंतु हमारे तमोगुनी होने की वजह से आती है। इसलिए सत्य और सद्गुण और सदाचारों के विरोधी भावों का वर्णन भगवान जी ने यहाँ पर नहीं किया। वो सिर्फ अच्छे भावों का वर्णन करते हैं। श्लोक संख्या नंबर 6। 7 महर्षिगण, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू मनु आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से ही उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। कितना बड़ा स्टेटमेंट है, फिर से पढ़ती हूँ। 7 महर्षिगण, 4 उनसे भी पूर्व होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। कौन सी संपूर्ण प्रजा? जो हम सब हैं, उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं, ये वो बता रहे हैं। सप्तऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व जो 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु, जो मानव जाति के पूर्वज हैं, सब मेरे मन से ही उत्पन्न है। और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उन्हीं से अवतरित होते हैं। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। भगवान जी यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा का आनुवंशिक वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव हैं, जिन्हें हिरण्य गर्भ भी कहा जाता है।
ब्रह्मा जी से 7 महर्षि तथा इनसे भी पूर्व 4 महर्षि सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार एवं सारे मन्नु भी इन्हीं से प्रकट हुए। किनसे? परमात्मा से। हमारे पैदा होने से पहले दुनिया में बहुत कुछ चल रहा था और ब्रह्मांड में भी कुछ चीजें प्री एग्जिस्टिंग है, सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम जैसे हम बोलते हैं, शुरू से वो ही है। कौन कौन सी चीजें पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं? 7 महर्षिगण, फिर उनसे भी पहले 4 सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, फिर 14 मन्नु जो स्वयं प्रकटे हुए हैं, स्वयंभू, धर्म के पथ के जो प्रदर्शक थे। इनके अलावा 25 महान ऋषि, असंख्य ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड में असंख्य लोक और अनेकों नेक योनियां, 1000 दिव्य वर्ष तप करने के बाद ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना समझ में आई। सब कुछ श्री कृष्ण की वजह से हुआ और उनके संकल्प से पैदा हुए, ये उन्हीं का दिव्य संकल्प था। उनके संसार में हम सब संपूर्ण प्रजा के रूप में बसते हैं। हमारे पैदा होने से पूर्व ये सब कुछ पहले ही था और श्री कृष्ण इनको पैदा करने का ही रीजन है। जब कुछ भी नहीं था तो भी श्री कृष्ण थे, जब प्रलय होगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो भी श्री कृष्ण रहेंगे, जब दोबारा से ये सारी वस्तुएं, सारी सृष्टि उत्पन्न कर दी जाएगी, सारे जीव प्रकट किए जाएंगे, तब भी श्री कृष्ण ही होंगे। कॉमन फैक्टर कौन है? वो बोल रहे हैं कॉमन फैक्टर भगवान कृष्ण है। केवल श्री कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तप करने के बाद ब्रह्मा जी को सृष्टि चलाने और उसको पैदा करने का ज्ञान उत्पन्न हुआ था। तब ब्रह्मा जी से सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार उत्पन्न हुए थे। उनके बाद रुद्र और सप्तऋषि। इस प्रकार फिर से भगवान की शक्ति से सभी ब्राह्मणों और क्षत्रियों का जन्म हुआ था। इसीलिए ब्रह्मा जी को पितामह भी कहा जाता है और श्री कृष्ण को पर पितामह कहा जाता है, पितामह का भी पिता। इसका उल्लेख भगवत गीता के 11वें अध्याय में भी किया जाएगा। यहाँ पर भगवान जी क्या बोल रहे हैं? पहले वो बोल चुके हैं सारे भावों का जो उत्पत्ति है वो मैं हूं। फिर वो क्या बोल रहे हैं? देव ऋषियों और इन उपर्युक्त भावों का जो अध्ययन या स्मरण करने वाले हैं वो ऋषि माने गए हैं। इन ऋषियों में जो दीर्घायु ऋषि थे, मंत्रकर्ता ऋषि थे, ऐश्वर्यवान ऋषि थे, दिव्य दृष्टि युक्त ऋषि थे, गुण, विद्या और आयु में वृद्ध, धर्म का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करने वाले और गोत्र चलाने वाले हैं। ऐसे 7 गुणों से युक्त 7 ऋषियों को हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। इन्हीं से इस प्रजा का विस्तार हुआ और धर्म की व्यवस्था चलती रही। ये सप्तऋषि प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ जिन सप्तऋषियों का वर्णन किया गया है उनको भगवान जी यहाँ पर महर्षि के नाम से कह रहे हैं और उन्हें संकल्प से उत्पन्न बतला रहे हैं। किसके संकल्प से? परमात्मा श्री कृष्ण ने संकल्प किया और ये महर्षिगण उत्पन्न हो गए, ये 7 महर्षिगण। इसलिए यहाँ उन्हीं का लक्ष्य है जो ऋषियों से भी उच्च स्तर के हैं। ऐसे सप्त ऋषियों का उल्लेख महाभारत के शांति पर्व में मिलता है। इनके लिए साक्षात परम पुरुष परमेश्वर ने देवताओं सहित ब्रह्मा जी से क्या बोला? मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, कृतु और वशिष्ठ, ये 7 महर्षि तुम्हारे, किसके? ब्रह्मा जी के द्वारा ही अपने मन से रचे हुए हैं। ये 7 वेद के ज्ञाता हैं। इनको मैंने मुख्य वेदाचार्य बनाया है। कौन बोल रहा है? भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि इन सप्त ऋषि को मैंने मुख्य वेदाचार्य बनाया है। ये प्रवृत्ति मार्ग का संचालन करने वाले हैं और मेरे ही द्वारा प्रजापति के कर्म में नियुक्त किए गए।
प्रजापति ब्रह्मा के कर्म में नियुक्त किए गए हैं, मेरे ही द्वारा रचे गए हैं, और इन्हीं को मैंने सातों वेदों का ज्ञाता बनाया है, भगवान जी कह रहे हैं। इस कल्प के सर्वप्रथम स्वयंभू मनवंतर के सप्त ऋषि यही हैं। अतएव यहाँ सप्त ऋषियों से इन्हीं का ग्रहण करना चाहिए। ये सातों ही अत्यंत तेजस्वी और बुद्धिमान प्रजापति हैं। प्रजा की उत्पत्ति करने वाले होने के कारण इनको सप्त ब्रह्मा भी कहा गया है। सप्त ऋषि को सप्त ब्रह्मा भी कहा गया है, क्योंकि प्रजा की उत्पत्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी थी। इन विश्वामित्र आदि सप्त महर्षियों में अत्रि और वशिष्ठ के अतिरिक्त अन्य 5 ना तो भगवान के मानस पुत्र हैं और ना ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। अतएव यहाँ इनको ना मानकर उन्हीं को मानना ठीक है। सबसे पहले होने वाले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार हैं। इन चारों को मानना चाहिए। अब ये बोल रहे हैं कि ये सप्त ऋषियों से भी पहले आए हुए हैं। भगवान जी यहाँ पर इसी बात को क्लियर कर रहे हैं कि सबसे पहले होने वाले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों को मानना चाहिए। ये भी भगवान के ही स्वरूप हैं और ब्रह्मा जी के तप करने पर स्वेच्छा से ये खुद प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है, मैंने विविध प्रकार से लोगों को उत्पन्न करने की इच्छा से जो सबसे पहले तप किया था, उस मेरी अखंडित तपस्या से ही भगवान स्वयं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 5 नाम वाले रूपों में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं? मैंने विविध प्रकार से लोगों को उत्पन्न करने की इच्छा से जो सबसे पहले तप किया था, उस मेरी अखंडित तपस्या से भगवान ने स्वयं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 नाम वाले रूपों में प्रकट हुए और पूर्व कल्प में प्रलय काल के समय जो आत्म तत्व के ज्ञान का प्रचार इस सृष्टि में नष्ट हो गया था, उसका उन्होंने भली भांति इन चारों के थ्रू उपदेश दिया, जिससे उन मुनियों ने अपने हृदय में आत्म तत्व का साक्षात्कार किया। सनकादि सबको ज्ञान प्रदान करने वाले निवृत्ति धर्म के प्रवर्तक आचार्य हैं। अतएव उनकी शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी लोग शिष्य के संबंध से उनकी प्रजा ही माने जा सकते हैं। अतएव इसमें कोई विरोध नहीं है। यहाँ पर भगवान जी क्यों हमको इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं? भगवान जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, सप्तऋषि भी मेरी क्रिएशन है, ब्रह्मा जी भी मेरी क्रिएशन है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये भी मेरी क्रिएशन है, और ये 4 सबसे पहले आए हैं। उसके बाद मैंने ब्रह्मा जी को भी बनाया है। ब्रह्मा जी को सृष्टि चलाने का मैंने वो अधिकार दिया। उसके बाद 7 सप्तऋषि आए, जिनसे हम सारे पैदा हुए। सारी प्रजा इसका रिजल्ट है। तो भगवान जी यहाँ हमको केवल बता रहे हैं कि मैंने कैसे सृष्टि की रचना करी, कि बेसिकली जस्ट टू मेक अर्जुन को इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि हमारी स्टैंडिंग है कहाँ, हम कहाँ खड़े होते हैं, हमारा क्या वजूद है परमात्मा के सामने, इस सृष्टि के सामने, ब्रह्मा जी के सामने, ये सप्त ऋषि के सामने, सनकादि के सामने, ये हमारी क्या पोजीशन है? क्या हम सिर उठाकर देखने के लायक भी हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। एक दिन में 14 मनु होते हैं। प्रत्येक मनु के अंधकार काल को मनवंतर कहा जाता है। एक मनु से दूसरे मनु तक जो मनु की आयु होती है, उसको हम मनवंतर के नाम से जानते हैं। 2 मनुओं के बीच में जो अंतर है, उसको मनवंतर कहा जाता है। एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होते हैं। एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होते हैं। एक चतुर्युगी में क्या होता है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग।
ये जब 71 टाइम्स चारों रिपीट होते हैं तो उसको एक मनवंतर कहा जाता है। मानव वर्ष में इनकी गणना है 30.67 करोड़। मानव वर्ष 30.67 करोड़ मानव वर्ष। ब्रह्मा जी का एक दिन कल्प, जिसमें 14 मनवंतर हैं। हर मनवंतर में अलग अलग मनु आता है, हर मनवंतर में अलग अलग इंद्र आते हैं, हर मनवंतर में सप्त ऋषि अलग अलग होते हैं। टाइम का इमेजिनेशन करो, एक मनवंतर, हम 7वें मनवंतर में हैं, वैवस्वत मनवंतर में। इसके हिसाब से हमारे तो भगवान जी यहाँ केवल हमको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले होने वाले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों को मान लेना चाहिए। ये भी भगवान जी के ही स्वरूप हैं और ब्रह्मा जी के तप करने पर स्वेच्छा से प्रकट हुए, स्वयं प्रकट हुए, स्वयंभू हैं। मैंने विभिन्न प्रकार से लोगों को उत्पन्न करने की इच्छा से जो सबसे पहले तप किया, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मेरे अखंडित तपस्या से भगवान जी स्वयं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 नाम वाले रूपों में प्रकट हुए। और पूर्व कल्प में प्रलय काल के समय जो आत्म तत्व के ज्ञान का प्रचार इस सृष्टि में नष्ट हो गया था, उसका इन्होंने भली भांति उपदेश किया, जिससे उन मुनियों ने अपने हृदय में आत्म तत्व का साक्षात्कार किया। कौन से मुनियों ने? जो सप्त ऋषि थे, उन सब ने इसको सुनकर सनक सनंदन की सारी चीजों से अपना आत्म साक्षात्कार किया। सनकादि सबको ज्ञान प्रदान करने वाले निवृत्ति धर्म के प्रवर्तक आचार्य हैं। अतएव उनकी शक्ति ग्रहण करने वाले सभी लोग शिष्य के संबंध से उनकी प्रजा ही माने जाते हैं। अतएव इसमें कोई विरोध नहीं। जो जो उनको सुन रहा था वो उनके शिष्य हैं, वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उनकी प्रजा ही हैं, तभी तो वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक का एक मनवंतर होता है। मानवीय वर्षा गणना के हिसाब से एक मनवंतर अभी बताया था 30,67,20,000 वर्ष से। हरे कृष्ण। प्रत्येक मनवंतर में धर्म की व्यवस्था, लोक रक्षण के लिए भिन्न भिन्न सप्तऋषि होते हैं। धर्म की व्यवस्था के लिए और लोक रक्षण के लिए प्रत्येक मनवंतर में अलग अलग सप्तऋषियां भेजे जाते हैं। एक मनवंतर के बीत जाने पर जब मनु बदल जाता है, तब उन्हीं के साथ सप्तऋषि, देवता, इंद्र और मनुपुत्र भी बदल दिए जाते हैं। वर्तमान कल्प के मनुओं का नाम है स्वयंभू। ये चलो ये छोड़ ही देते हैं, तो बड़े मुश्किल मुश्किल से वर्ड्स हैं थोड़े। 14 मनुओं का एक कल्प बीत जाने पर सब मनु भी बदल जाते हैं। हरे कृष्ण। ये सभी भगवान में श्रद्धा और प्रेम रखने वाले हैं। यही भाव दिखाने के लिए यहाँ पर इनके बारे में वर्णन किया जा रहा है। सप्तऋषियों की और सनकादि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मन से मानी गई है। इनकी जो ब्रह्मा जी से उत्पत्ति होती है वो बेसिकली भगवान जी से ही होती है, क्योंकि स्वयं भगवान जी ही तो जगत के रचयिता हैं। उन्होंने ही तो ब्रह्मा जी का रूप धारण किया है, तभी दुनिया बनी है, सृष्टि रचाई गई है। अतः ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न होने वालों को भगवान अपने अपने मन से उत्पन्न होने वाले कहते हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं। अब यहाँ पर एक बार श्लोक पढ़कर मैं फिर विश्राम लेती हूँ। 7 महर्षिगण, अब थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा जब ये सब पढ़ लिया। 7 महर्षिगण, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि। यहाँ पहले उन्होंने बोला 7 महर्षिगण, फिर उनसे पहले आने वाले 4 सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु। हर मनवंतर में जो आए थे 14 मनु,
ये मुझ में ही भाव वाले, सब के सब मुझ में ही भाव वाले जो परमात्म तत्व को जानते हैं, सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, श्री कृष्ण बोल रहे हैं। जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है, जिनके आगे आगे लोग जो आत्म साक्षात्कार करते जा रहे हैं, जो उनको सुनते जा रहे हैं, उनके उपदेश मानते जा रहे हैं, उनके रास्ते पर चलते जा रहे हैं, वो सब उनकी संपूर्ण प्रजा है। अगर आज हम उनको फॉलो करते हैं और उनकी बात मानते हैं तो उनकी प्रजा का हम भी हिस्सा बनते हैं। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। अगर कोई भी चीज आज पूरी क्लियर नहीं है तो कल हम इसको दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। हाँ, दोबारा करेंगे।